तो ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुके, बहुत ही शानदार। आज बिल्कुल अच्छे मैच रहे। पिछला मैच बहुत ही शानदार रहा। पहला मैच आखिरी गेंद पर समाप्त हुआ, यह भी मुकाबला चला गया आखिरी गेंद पर। थोड़ा सा बीच का मैच थोड़ा सा एक तरफी रहा, लेकिन देखना होगा ये फ्री क्वार्टर फाइनल का मैच है, किस तरह से होता है दोनों के बीच में। फील्डिंग की सजावट बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में अजय दिखाई दे रहे फील्डिंग करते हुए, जो डीप एक्स्ट्रा कवर पर लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक एंड पर हर्ष और उन्हीं के साथ पीयूष। ये जोड़ी मैदान पर हर्ष और पीयूष, और पहले ओवर में गेंदबाज राउंड विकेट। ये गेंद इस बार देखना होगा फाइन लेग की तरफ निकली गेंद, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। लेग बाइज का इशारा और एक रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। चंद्रकांत गेंदबाजी कर रहे जो लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट। अब राइट हैंडर के लिए देखना होगा शायद ओवर द विकेट आते हुए अपने बॉलिंग बार पर। एक सुंदर आयोजन, यूट्यूब पर भी दर्शक जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ, और ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के बहुत से सपोर्टर जो इस मुकाबले को देख रहे हैं पेडने से। तो इस बीच चंद्रकांत अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, लोअर फुल टॉस गेंद, एक अच्छा शॉट, लेकिन सामने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आने वाला मैच होगा गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा, जो आने वाला मैच गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा और उन्हीं के साथ रुद्रा 11। ये बिल्कुल एक फिर से दूर से आती हुई अरंबल क्रिकेट टीम रुद्रा 11, वो भी इस मैदान पर अगला मैच खेलेगी। फुल टॉस गेंद, इस बार मिड विकेट पर फील्डर लेकिन रोक नहीं पाए, गेंद से दूर, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। हवा का झोंका है आज। का आड़े बल्ले से मिड विकेट पर चौका। फिर से फुल टॉस, मिडऑन पर फील्डर, रनआउट का खतरा। ओ दे, अगर सीधी लगती तो लगभग शायद बिल्कुल करीबी मामला था। एक रन इसे बीच में स्कोर के खाते में, 6 रन पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। एक चौका अब तक बल्लेबाजी में। पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर जारी, मुकाबला 6 ओवर का, 30 मिनट के लिए समय। 25वें मिनट को आखिरी ओवर शुरू होना चाहिए और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर और उनके लिए राउंड विकेट चंद्रकांत अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। सामने गेंद को ड्राइव किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। छोड़ा, इस बार जाने दिया ऑफ से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन के साथ से रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। शिवांश वॉरियर्स खंडीपार क्रिकेट टीम 7 रन टोटल। आगे निकल कर इनको ड्राइव किया, थोड़ी सी हवा में, कवर पॉइंट पर फील्डर, फिर से सिंगल स्कोर के खाते में। हमेशा बिल्कुल तारीफ होती है खिलाड़ियों की, गेंदबाज की, बल्लेबाजों की। जब मुकाबला अजय सर टाई हो जाता है तो मैं जरूर दाद दूंगा स्कोरर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका एक रन बिल्कुल जो कि महत्वपूर्ण रहता है जब मुकाबला टाई हो जाता है। तो फिलहाल पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान से। थोड़ी सी धीमी शुरुआत। शिवांश वॉरियर्स टॉस जीता ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला और सामने बल्लेबाजी को मौका दिया शिवांश वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। 30 मिनट का दोस्तों आपके लिए समय है। पहले दिन में पेनल्टी दी चुकी है इस टूर्नामेंट में टीम को। अगर मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर का मैच, जब बल्लेबाज आउट हो जाता है तो दूसरा बैटर 90 सेकंड में पिच पर आना चाहिए, यह भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल एक शानदार आयोजन है इस टूर्नामेंट का, और बिल्कुल पानी की सुविधा आपके लिए भरपूर उपलब्ध है इस टूर्नामेंट में पानी पीने के लिए। तो जुड़ जाते दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई, सामने से बॉलिंग में परिवर्तन दिखाई देता हुआ, जो दूर वाले छोर से
लक्ष्मण जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, वो आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर, पहला ओवर पावर प्ले का, दूसरे से चौथे तक एक बैटिंग पावर प्ले का यानी गणपति ओवर, और विकेट कीपर राम नागवेकर अपने फील्डिंग को थोड़े से ठीक ठाक कर रहे हैं। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर हर्ष और लक्ष्मण नाइक राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर, दूसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर। इस बार थोड़ा सा आड़े बल्ले से गेंद को खेला, सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में, और जब तक फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 9 रन पर पहुंचता हुआ। तीसरा दिन आज का इस टूर्नामेंट का, कल चौथा, परसों पांचवा आखिरी दिन। एक मैच जो पहले दिन का बाकी है वो पहला खेला जाएगा। सुपर स्पार्टन अस्नोडा और गांधीश्वरी क्रिकेट टीम नावेलिम, इन दो टीमों के बीच में जो क्वार्टर फाइनल का मैच है वो संडे को पहला मैच खेला जाएगा इस मैदान पर। ओवर पिच गेंद हवा में कवर पर, ओ एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश सागर, लेकिन गेंद से थोड़े से दूर थे, थोड़ी से देरी से निकले सागर। थोड़ा जल्दी अगर निकलते तो लगभग गेंद पर पहुंचते थे, लेकिन कैच छूटा। 2 रन बन गए स्कोर के खाते में टीम के, शिवांश वॉरियर्स खंडेपर क्रिकेट टीम के। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, इस बार एक अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का, बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, और फिर से सिंगल बड़े आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा क्रिकेट मैदान पर दोनों बल्लेबाज बिल्कुल जोखिम नहीं ले रहे। मालूम है 6 ओवर का मैच है, शायद आखिर तक अगर साझेदारी बनी तो स्लॉग ओवर में बड़े शॉट खेलेंगे, और सामने से अच्छी फील्डिंग और गेंदबाजी करनी पड़ेगी ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को। लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए हर्ष के लिए राउंड विकेट लक्ष्मण नाइक। यह बड़ा शॉट देखना होगा, लेकिन फील्डर से दूर, मिड विकेट पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। छोटी गेंद और छोटी गेंद पर बड़ा शॉट पुल किया, इस बार 6 रन के लिए, 4 रन के लिए। अगली गेंद से बीच में लक्ष्मण नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लाइन से वाइड बॉल का इशारा। 1 रन और मिलता हुआ स्कोर के खाते में, 17 रन टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 17 विदाउट लॉस। अच्छी शुरुआत शिवांश वॉरियर्स खंडेपर क्रिकेट टीम की। ओवर पेज गेंद, एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद, डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। टोटल इस बार ऑन साइड पर खेला, फील्डर है मौजूद, मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करते दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। अच्छा थ्रो, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक शानदार शुरुआत हर्ष और पीयूष के बीच में। स्कोर बोर्ड पर टोटल हो चुका है 24, 24 रन बिना किसी नुकसान से। 8 रन के साथ रन बनाती हुई मुकाबला 6 ओवर का।
तो खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर का 2 ओवर समाप्त हुए मैदान पर और 2 ओवर के बाद स्कोर बड़े अच्छी शुरुआत मैदान पर 24 रन 12 रन प्रति ओवर बनाती हुई शिवांश वॉरियर्स खांडेपार क्रिकेट टीम 24 विदाउट लॉस। थैंक यू डीजे। तो बैटिंग पावर प्ले का इशारा, गणपति ओवर का इशारा अंपायर का, और ये ओवर लेकर आमिर सालगांवकर दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्ग पर। तीसरे ओवर की शुरुआत 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 24 टोटल स्कोर 24 रन। पीयूष और हर्ष ये जोड़ी बैटिंग पावर प्ले का ओवर, गणपति ओवर और आमिर सालगांवकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओ इस बार मिस टाइम शॉट देखना होगा, फील्डर है मिडा पर, कैच छूटा, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। कैच का मौका था, ये दूसरा कैच छूटा। फील्डिंग में सुधार लाना पड़ेगा। आपने पिछला मैच देखा होगा, कैच कितना महंगा साबित हुआ उस मैच में। 28 रन टोटल आगे बढ़ा स्कोर। छोटी गेंद हुक किया, इस बार फिर से थोड़ी सी हवा में गेंद निकली, इस बार बिल्कुल बेहतरीन कैच। तो पहली सफलता मिलती हुई ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को 28 लॉस ऑफ 1 विकेट डीजे। विकेट वापस, लेकिन अच्छी साझेदारी बनी पहले विकेट के बीच में। हर्ष 16 रन बनाकर आउट हुए, सफलता मिली आमिर सालगांवकर को। और हर्ष के आउट होने के बाद पिंच हिटर वन डाउन बैटर सचिन आ चुके हैं मैदान पर। एक अच्छी शुरुआत शिवांश वॉरियर्स, जिस तरह से 6 ओवर का मैच है, जो शुरुआत हो चुकी है, 70-75 का स्कोर होना चाहिए, लेकिन सामने ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार लाना पड़ेगा। ओवर पेज गेंद, बड़ा शॉट, मिड विकेट पर गेंद, सी मार्का से बाहर, 6 रन के लिए। बिल्कुल इस बार जो कि थोड़ी सी स्लॉट में गेंद मिली और टाइमिंग लाजवाब था, ताकत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं था, सिर्फ टाइम। फुल टॉस, ये खराब गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद और एक बड़ा शॉट, 6 रन के लिए।
अजय सर फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस गेंद पर आपको बिल्कुल जो कि बड़ा शॉट खेलेंगे बल्लेबाज। 40 रन स्कोर बोर्ड पर टोटल आगे बढ़ता हुआ, एक विकेट के नुकसान पर खेल जारी तीसरे ओवर का। रुद्रा 11 हरम्बल, आइए प्लीज। इस बार ऑफ साइड पर बेहतरीन टाइमिंग, इस सुंदर शॉट हाफ वाले पर लेकर गेंद निकली बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए अमित सागर महंगे साबित हो रहे इस ओवर में। आक्रामक रवैया अपनाया। ये अच्छी गेंद इस बार बल्लेबाज को लगभग बीट करती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तो देखते देखते खेल समाप्त होता हुआ तीसरे ओवर का। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 46, 46 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आने वाले 3 ओवर 18 गेंदों का खेल बाकी। गेंदबाजी में बदलाव और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते। आइए आगे का हाल सुनाते हुए जय भोसले के साथ। तीन ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ आप मुकाबला देख रहे हैं। शिवांशु आर्यर्स और ध्रुव पारसम के बीच में पहली फील्डिंग कर रही है ध्रुव पारसम की टीम। तो आधे ओवरों का खेल समाप्त, 46 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। और गेंदबाजी में बदलाव, सागर मोरजकर ये गेंदबाज, ये तेज रफ्तार वाली गेंद ध्रुव पारसम टीम चाहती होगी कम से कम रन बने ये आने वाले 3 ओवरों में। दोनों पावर प्ले के ओवर अब समाप्त हो चुके हैं। 18 गेंदे अभी भी बाकी है। Captain of Rudra 11, Harmal. Captain, please report at commentary box and submit your playing 11 list. Next match is yours match. So please submit your playing 11. और इस बार उठाकर खेला, हवा में जरूर है, क्या कैच ले पाएंगे? गेंद शायद दूर थे, खिलाड़ी काफी दूर थे बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 47 रन। ध्रुव पारसेम की टीम चाहते हुए छक्के चौके ना लगे और 1-2 विकेट और जल्दी निकले तो वापस आना चाहेगी, क्योंकि पहले 3 ओवर में ज्यादा रन बने, 46 रन बने हैं। और तो आखिर का बैटिंग पावर प्ले का ओवर रहा, उस ओवर में निकले लगभग 3 छक्के और 1 चौका। और सागर मोरजकर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए पटकी हुई गेंद, इस बार आड़े बल्ले के साथ गैप में खिलाड़ी वहां पर तैनात, जो कि थोड़ी सी मिसफील्डिंग वहां पर हो गई और जैसे ही देखा मिसफील्ड होती हुई दूसरे रन के लिए पलटे और 2 रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 49 रन स्कोर बोर्ड पर। पेडनेम तालुके की आज 2 टीमें भी आपको खेलने को मिलेगी इस मैच के बाद। रुद्रा हरमल का मैच और ये है ध्रुव पारसेम पेडनेम तालुके से बिलोंग करने वाली ये टीम। कल भी 2 टीमें आपने देखी थी इस मैदान पर। सागर मोरजकर फिर एक बार, ओ ये पैडल स्विप खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, कैच ड्रॉप हो गया फिर एक बार। आज शायद फील्डिंग में थोड़ा सा खराब प्रदर्शन रहा है ध्रुव पारसेम टीम का। 3 कैचेस अब तक छूटे, एक खराब जो कि देखने को मिली है। फिलहाल हमारे और एक 360 बैट्समैन नितेश गड़ेकर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। उनकी बल्लेबाजी और साथ साथ सुदन ठाकुर ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। और आड़े बल्ले के साथ खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। खिलाड़ी मिड विकेट से तेजी के साथ आए, दूसरे प्रयास में गेंद को फील्ड कर दिया, 1 रन मिला। 1 रन के साथ साथ 50 रन भी यहां पर पूरे होते, 51 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब जो कि बात की जाए शिवांश वॉरियर्स खांडेपार टीम की, एक शानदार शुरुआत, उसके बाद वो बैटिंग पावर प्ले का ओवर, उसमें लगभग 3 छक्के 1 चौका, 22 रन निकले और जिसके चलते हुए एक टोटल बड़ा नजर आता है 51 रन। 1 विकेट की और तलाश हुए, झटपट विकेट यहाँ पर ध्रुव पारसम टीम के लिए। और इस बार जगत से खेला, खोद कर निकाली हुई गेंद विद अलॉन्ग द कारपेट कवर की दिशा में डीप एक्स्ट्रा पर जब तो फील्ड किया जाता, 1 रन और खाते में जुड़ा। सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 52 रन स्कोर बोर्ड पर और विकेट निकला है मात्र 1। हरीश 16 रन बनाकर आउट हो गए। सागर मोरजकर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। पीयूष
ओ आगे निकलना चाह रहे थे खेलने के लिए, शायद गेंद बल्ले को लगकर निकली विकेट कीपर के हाथ में। और एक विकेट पतन, जो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच हीरो रहा, 37 रन बनाए थे, वो आउट होकर बैल में वापस निकलता हुआ। मैच में आपने देखा 7-7 ओवर समाप्त होता हुआ, अब 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। इस ओवर में निकले सिर्फ 6 रन और टोटल 52 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में फिर एक बार नजर आएंगे आमिर सालगांवकर, एक तेज रफ्तार वाली गेंदबाजी, ऑलराउंडर के ऐसे दे उनकी जगह टीम में, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी करते हैं और ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक इनकी स्पेशलिटी, सटीक यॉर्कर ऑफ स्टंप का यॉर्कर इनका काफी काम आ जाता है। वही गेंदबाजी का भार संभाले हुए अपने टीम के लिए हमारे बाएं तरफ से गेंदबाजी के मोर्चे पर विकेट के पीछे विकेट कीपर राम नागवेकर। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, क्या इसमें दूरी है, देखना पड़ेगा। एजे गेंद के नीचे लेकिन सीमा पर पांव निकला था और ये छक्का। सचिन के बल्ले से निकलता एक शानदार छक्का, ऊंची गई थी, कहां पे ऊंची गई थी, फील्डर थोड़े से फंबल हो गए, एक पांव उनका पहले ही रस्सी के बाहर था और गेंद जब तक हाथ में आई शायद वो बात नहीं बनी। ओ फिर एक बार दूर से खेलने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, काफी स्विंग मिला इस गेंद पर, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर। और ऐसी गेंदबाजी चाहिए इस राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। एक आध विकेट और मिल जाए तो ध्रुव पारसिम टीम के लिए अच्छा होगा, वरना ज्यादा रन बनते हुए नजर आएंगे। और इस बार उठा दिया, इसमें तगड़ा स्ट्रोक, ताकत थी, गेंद मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार ओवर पिच डिलीवरी थे, पहली भाप लिया था, पहली जान लिया था इस गेंद को और एक तगड़ा स्ट्रोक मिडल कर दिया इस गेंद को। गेंद हवा से भारती करते हुए निकली सीमा पार। इस ओवर का लगा ये दूसरा छक्का, टोटल अब पहुंचा 64 रन, 64, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 4th ओवर इन प्रोग्रेस, 5th ओवर इन प्रोग्रेस, 5वां ओवर प्रगति पर और 64 रन। शायद जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही, 80 का आंकड़ा ध्यान में नजर आ रहा है खांडे पर टीम के लिए। इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक ठीक विकेट के सामने पाए गए और अंपायर की उंगली खड़ी, लेकिन रेफर किया है, अंपायर ने रिव्यू लिया है एलबीडब्ल्यू के लिए और दिल की धड़कने तब तक के लिए। इट्स आउट, सीधे विकेटों के सामने पाए गए। और अजय जी, जब जब एलबी के रिव्यू गए हैं ना, अंपायर का ही फैसला सही आया है। इससे पता चलता है कितने बेहतरीन अंपायरिंग है, कितनी क्वालिटी है अंपायरिंग में। और बहुत ही बढ़िया, और पूरा श्रेय देना चाहूंगा इन 3 ऑफिशियल्स को, सर वामन मयेकर, सर दिनेश नाइक और सर एलिस्टन डिमेलो। विकेट निकला, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट निकला, 2 छक्के लगाए इस ओवर में। सचिन आउट होकर पहले में वापस अपने टीम के लिए एक शानदार योगदान दिया, 34 रन बनाए अपने टीम के लिए। न्यू बैटर मैदान पर अमेय शब्द करेंगे आमिर की अगली गेंद का। और इस बार खेला फिर एक बार दूर से, आते आते मानो स्टैंड में सेट होकर आए, गेंद निकलते हुए सीमा पर 6 रन के लिए।
का 70 रन 3 विकेट गंवाने के बाद। अमे जो कि स्ट्राइक पर, फिर एक बार, इस बार खोद कर निकाली हुई, खड़ी हो गई है गेंद, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ लिया और विकेट का पतन। एक छक्का लगाया आते आते और उसके बाद एक विकेट। इस ओवर में 2 विकेट निकले हैं और 3 छक्के लगे हैं और 5 ओवर का खेल समाप्त, 70 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। डालने के लिए गेंदबाज सचिन पाठ जी, ये युवा गेंदबाज है, आखिरी 6 गेंदें काफी मायने रखेगी। शायद प्रेडिक्शन था 80 रनों का, 70 रन बन चुके हैं पहले 5 ओवर में। अब देखना पड़ेगा ये आखिरी 6 गेंदें कितने रन दे देती है। अगर ये ओवर कसौट भर रहा, लगभग 7-8 रनों का रहा, तो मैं कहूंगा अच्छी वापसी की है ध्रुव पारसे टीम ने, लेकिन देखना पड़ेगा। फिलहाल तो मैदान के भीतर चलिए चलते हैं। गेंदबाज सचिन पाठ जी और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अमित स्ट्राइक पर। 70 रन बने हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवांश वॉरियर्स खंडीपा टीम ने। ओ अच्छी गेंद खोद कर निकाली हुई, सिंगल जरूर निकलेगा, वहां पर सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 71, 71 रन स्कोर बोर्ड पर। Captain of Ganpati Warriors Sarbandora and Rudra 11 Harmal, please come for the toss. Here is a call for Captain of Ganpati Warriors and Captain of Rudra 11. स्ट्राइक पर बल्लेबाज अब जो कि विशाल अभी अभी दाखिल हो चुके। 5 गेंदों का इस इनिंग का खेल अभी भी बाकी है और 5 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं देखने वाली बात तो है। लेकिन सचिन पाठ जी पहली गेंद अच्छी डाली, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को उतना आसान नहीं होता गेंदबाजी करना। ओ तेज रफ्तार भरी गेंद, बहुत ही बढ़िया, गुल्डेन स्पॉट के पास पटकी गेंद, बाद में उछाल प्राप्त कर लेती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। ये शायद अच्छी गेंदबाजी और ऐसी गेंदबाजी की अपेक्षा करी जा रही थी और निश्चित रूप से इस मैदान के बीच में जिस तरह से हो रही है। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया मिड ऑन मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी तेजी के साथ आए, पहला रन पूरा कर दिया, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे लेकिन थ्रो बहुत ही सटीक सीधी गेंदबाज के पास, 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 72, 72 रन। 3 गेंदों का खेल इस ओवर का समाप्त हो चुका है, 3 गेंदें अभी भी बाकी है। सटीक लाइन, सही लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को कोई मौका नहीं है बड़े शॉट खेलने का। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, आला गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मैदान के बीच में अपने टीम के लिए करता हुआ सचिन पाठ जी। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया हवा में, जरूर खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर और एक विकेट का पतन। पर लेकर आए थे मैच जिताने के लिए, क्योंकि उन्होंने कैच ऐसा छोड़ा था, इस सिचुएशन में पहुंची थी उनकी टीम। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए इस ओवर की कुछ गेंदों का खेल बचा है। और आते आते एक बड़ा शॉट, लेकिन क्या दूरी है? जी नहीं, बैक टू बैक विकेट और हैट्रिक के ऊपर आ चुका है सचिन पाठ जी।
लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग और न्यू बैटर मैदान पर। ये 3 पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी आखिरी ओवर में और अपनी टीम को जीत दिलाई थी, वही ये 3 आखिरी गेंद ऑन हैट्रिक के ऊपर। क्या इस प्रतियोगिता की तीसरी हैट्रिक बन पाएगी? पहली 2 हैट्रिक भी बनाई थी पेडनेम तालुके के आरवी कोरगांव टीम ने, क्या ये तीसरी हैट्रिक बन पाएगी इस मैदान पर? ओ ये बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पर हैट्रिक तो मुकम्मल विकेट की हुई नहीं है, लेकिन विकेट लगातार तीसरा निकला है रनआउट के रूप में। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 72 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर में खर्च के सचिन पहाड़ जी ने सिर्फ 2 रन। क्या लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, तालियों के साथ इसका स्वागत किया जा रहा है इस युवा गेंदबाज का। 72 रन बनाए, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, रोक कर रखा क्योंकि पहले 3 ओवर में बने थे 46 रन, आखिर के 3 ओवर में बने सिर्फ 26 रन। एक लाजवाब कमबैक रहा ध्रुव पारसेम टीम का। 73 रनों का पीछा करना है ध्रुव पारसेम टीम को। किस तरह से होगी बल्लेबाजी और किस तरह से होती है गेंदबाजी? क्या ये 73 रनों का रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी कर पाती है शिवांश वॉरियर्स कांडेपारी की टीम, या ये 73 रनों का पीछा आसानी से करते हैं ध्रुव पारसेम की टीम और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लेती है? ये बताने के लिए ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, फिर एक बार आमंत्रित करते हैं रेडियो कमेंट्री की एक बेहतरीन आवाज, मैन फ्रॉम शिरोडा अशोक नाइक। For photo session, all the players, and so also players of Ganpati Warriors, please come for photo session. Rudra Yulen, full team. थँक्यू जय भोसले, धन्यवाद अजय सर, धन्यवाद. सामन्याकडे वळूया. 73 धावांचा टार्गेट समोर ठेवलंय. 16 धावांची खेळी सुरुवातीला डावकुरा फलंदाज 16 धावा हर्षच्या बॅटमधनं आणि त्यानंतर सचिनच्या बॅटमधनं निघतायत त्या 34 धावा. टोटल स्कोर 72. टार्गेट समोर ठेवलंय ते 73 धावांचं. ध्रुव पारसे क्रिकेट संघासमोर सुटलेले 3-4 झेल महागडे ठरतायत या सामन्यात की काय असं चित्र मैदानात, परंतु बघूया. बऱ्यापैकी फलंदाजी असलेला हा ध्रुव पारसे क्रिकेट संघ, समोर तेवढाच ताकदीचा तोला मोलाचा संघ शिवांश वॉरियर्स. फलंदाजीत नक्की फलंदाजाने आपलं काम केलंय, परंतु गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षण हे सुद्धा सामना जिंकण्यासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. बघूया कशा प्रकारे गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण होते या मॅच मध्ये आणि क्वार्टर फायनल मध्ये संध्याकाळच्या सत्रात कुठला संघ प्रवेश करतोय हे निश्चित करणारा हा सामना. या दोन संघादरम्यान सलामीला आलाय तो अमीर साळगावकर आणि त्याचा सहकारी राम नागवेकर. हे दोन बिनीचे स्टार खेळाडू ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाकडून सलामीला सज्ज होत आहेत. बघूया सामना कशा प्रकारे या दोन संघादरम्यान रंगतोय संपतोय. पहिलं षटक टाकण्यासाठी हर्ष सज्ज होतोय. या हर्षने बऱ्यापैकी कामगिरी केली. दुसरा सामना, पहिला सामना जिंकलाय, दुसरी लढत दोन्ही संघ. बघूया सामना सुरू होतोय, पंचांचा इशारा होतोय आणि पहिला चेंडू घेऊन येतोय तो हर्ष. समोर डावकुरा बॅटर अमीर साळगावकर त्याच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय. 36 चेंडू 73 धावा असं समीकरण हे या सामन्यातील.
डावखुरा गोलंदाज उईताळामध्ये कार्पेट एक फटका मिडॉनला क्षेत्ररक्षक येतो एकेरी धाव ध्रुव पारसे क्रिकेट संघ आपलं धावांचं खातं सुरू करतोय. ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाबरोबर निंजा, त्याचबरोबर सत्यवान उर्फ दर्शन नाईक, योगेश बिसाजी हे सर्व सहकारी त्यांचे या आपल्या टीम बरोबर आलेत. तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. हर्ष थोडंसं क्षेत्ररक्षणात बदल होत करतोय. डावखुरा वेगवान गोलंदाज, समोर मात्र राम नागवेकर एक संकटमोचक संघाचा कणा, एक महत्वाचा खेळाडू, यष्टीरक्षक आणि एक चतुरस्थ खेळाडू राम नागवेकर स्ट्राईकला सज्ज होतोय, सामना करतोय. पुन्हा एकदा एक सुंदर फटका जमने लगतचा एक ऑफ ड्राईव्ह राम नागवेकर सिंगल. दोन्ही फलंदाज एकेरी धावेनं आपलं खातं सुरू करतायत. धावफलकावर 2 धावा अशी सुरुवात ही ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाची. टार्गेट समोर ठेवलंय ते 73 धावांचं, 73 टार्गेट. Tail is the call. Swing or miss. Tail. So toss won by Ganpati Warriors and they have decided to bowl first. So Captain Rudra Alan, you have to bat first. Over to you in the commentary box, Sir Ashok Naik. थँक्यू सर, अजय सर, धन्यवाद. तर नाणेफेक झाली, नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. फलंदाजी सुरुवातीला रुद्रा 11 हरंबल. आणखी एक दुरून आलेला संघ चांगला चेंडू, एक पुलर लेनचा चेंडू, क्षेत्ररक्षणात थोडीशी या ठिकाणी मिसफिल्डिंग होते. एक धावबाद करायची संधी नक्की झाली असते निर्माण, परंतु मिसफिल्डिंग. बॅकअप जोपर्यंत होतंय लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं, एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं, त्यानंतर दुसऱ्या ते चौथ्या षटकापर्यंत एक बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक. यानंतरचा सामना रुद्रा 11 विरुद्ध गणपती वॉरियर्स धार बांदोडा या दोन संघादरम्यान. ऑफ्टमच्या बाहेर एक वाईड यॉर्कर, भरपूर बाहेर पंच दोन्ही आज समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय आणि या अतिरिक्त धावेनं ध्रुव पारसे क्रिकेट संघ थोडासा आणखी पुढे सरकतोय. बॅटिंग पिच अतिशय सुंदर. पहिल्या दिवसापासून या खेळपट्टीवर धावा बघितल्यात. सुपर खन्ना खन्ना सुपरचा चेंडू. एक बैठक शॉट मारायचा प्रयत्न, टायमिंग अचूक होत नाही, फेक खराब होते. मी म्हणेन की स्ट्राईक एंडला फेक हवी होती, परंतु नॉन स्ट्रायकर एंडला फेक होते. आणि जोपर्यंत हर्ष चेंडूवर ताबा मिळवतोय, राम नागवेकर आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. एकेरी धावांची भर ही धावसंख्येत पडते ध्रुव पारसे क्रिकेट संघासाठी. डावी उजवी जोडी, भरपूर अनुभवी खेळाडू ध्रुव पारसे क्रिकेट संघातील आणि काही युवा खेळाडूंना घेऊन हा संघ या स्पर्धेत उतरलाय. 7वं पर्व गणपती वॉरियर्स, एक सुंदर आयोजन. पुन्हा एकदा एक थोडासा मिस टाइम फटका, मी म्हणेन की शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव आणि सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. बघा अतिशय चित्त्याच्या चपळाईनं राम नागवेकर कायम त्याचं सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. आणि 2 धावा बघता बघता या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. पहिलं षटक समाप्त होतंय पॉवर प्लेचं आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 7 धावा, थोडीशी धीमी सुरुवात, थोडीशी संत सुरुवात, 73 धावांचा पाठलाग करताना. अतिरिक्त खेळाडू खरोखर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये चांगली माहिती पुरवतायत. यतीश आणि आशुतोष. यतीश आणि आशुतोष, तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स मधून. बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा होतोय पंचांचा. बहुधा गोलंदाजीत बदल होतोय मैदानात असं चित्र दिसतंय की काय, बघूया. सर्व खेळाडू या सर्कल मध्ये येतात. ही सुरुवात ध्रुव षटकाने ध्रुव पारसे ट्रॉफी मध्ये झाली, ज्या स्पर्धेत सुरेश रैना आंतरराष्ट्रीय खेळाडू हाही त्या स्पर्धेदरम्यान उद्घाटन समारंभादरम्यान.
एक मिनी हेलिकॉप्टर राम नागवेकरच्या बॅट मधनं सुंदर चौकार, चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी. सिस्टीम आमच्या सोबत डीजे पण या ठिकाणी सुंदर कामगिरी करतायत. कुलट्या युट्यूबला थोडस नाव हे विचित्र वाटेल. नील बहादूर उल्फर कुलट्या. टप्प्याचा चेंडू रामच्या बॅट मधनं आणखी एक सुंदर फटका, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला षटकार. आणि जसा सामना सुरू होईल मी म्हणेन की अजय सर बाबूची बॅटिंग बघण्यासाठी भरपूर प्रेक्षक येतील. दत्तराज आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये तुम्ही पण हवेत. बरोबर, नक्कीच. ज्यावेळी बॅटिंग असेल ना गणपती वर्षी, म्हणजे तुम्हाला खाचा खळगा माहिती असतील, किती षटकं ठोकलीत अगोदर, किती वेळा त्रिफळाचीत झालेत 0वर. फटका फसलाय. राम नागवेकर अतिघाई संकटात नाही. 2 मोठे फटके निघाल्यानंतर आणखी एक पॉवर प्ले मध्ये मोठा फटका मिड विकेटला मारायचा प्रयत्न फसतोय. आणि ज्या गड्याची तलाश होती, जी विकेट मिळवायची ती विकेट मिळते. ती शिवांश वॉरियर खांडेपार क्रिकेट संघाला. डीजे चांगली सुरुवात, एक ब्रेक थ्रू, एक गडी बाद करतोय जे गणपती षटक ज्या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये. टप्प्याचा चेंडू सीमा रेषेच्या दिशेनं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला पुन्हा निघतायत त्या 4 धावा. सरकतोय. 21 लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. 21 धावा 1 गड्याच्या बहुमधल्यात. पुन्हा एकदा टप्प्याचा चेंडू रिप्ले बघायला मिळतोय स्क्वेअर लेगला. चेंडू पाठलाग, परंतु त्या अगोदर चेंडू सीमा पार. चौकार 4 धावांसाठी. पावशतक धावपलकावर ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाचं बरोबर 25 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 25 लॉस ऑफ 1 विकेट. टार्गेट 73. ओव्हरपिच चेंडू आणि बहुधा या ठिकाणी अपील होतोय आणि फलंदाज स्वतः बाहेर पडतोय. म्हणजे बॅटची आतली कड घेतोय यष्टीरक्षक, झेल टिपतोय. ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाला बसतोय तो दुसरा हादरा. 25 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. डीजे
24 चेंडूचा खेळ बाकी. अजय पै दाखल होतोय. 24 चेंडू बाकी, 48 धावा म्हणजे 24 गुणिले 2 48 असं समीकरण सामन्यात येईल. सामना अजूनही बाकी आहे आणि गोलंदाजीत बदल होतोय. सौरभ सज्ज होतोय आमच्या दूरवरनं. 4 षटकांचा खेळ बाकी, 2 षटक समाप्त होता है. 24 डिलीवरीज 48 रन्स, 24 गेंदों में 48 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए. 24 चेंडूत 48 धावा. गोलंदाज सौरभ सज्ज होतोय. समोर डावखुरा बॅटर अमीर साळगावकर आणि नवीन फलंदाज सज्ज होतोय तो नॉन स्ट्रायकर यांना बॅटर अजय पै. ओव्हरपिच चेंडू ऑन साइडला टोलवायचा प्रयत्न, फसतोय चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. चांगली गोलंदाजी मैदानात करतायत ते शिवांश वॉरियर्स, जे गणपती षटक ज्या षटकात धावा लुटायच्या आहेत, धावा कुटायच्या आहेत, त्या षटकात 2 हादरे देतोय गोलंदाज ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाला. चांगला चेंडू सन्मानजनक खेळून काढतोय. बघूया लॉंग ऑन बाउंड्री वर क्षेत्ररक्षक पहिली धाव वेगात. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. नक्की धाव झाली असती परंतु अमीर साळगावकर नक्कीच अडचणीत सापडला असता. स्ट्राईक एंडला चांगला थ्रो. एकेरी धाव. दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेबरोबर धावफलक पुढे सरकतोय. 26 लॉस ऑफ 2 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. 26 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. विजयासाठी हव्यात अजूनही 47 धावा. आज 2 सामने शेवटच्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर संपले. एक सामना थोडासा एकतर्फी झाला परंतु एकंदरीत आजचा 3रा दिवस या स्पर्धेचा जर मी विचार करेन तर सांगेन की प्रत्येक सामने चुरशीचे होत आहेत. या कारण खेळपट्टी चांगली आहे. बॅटिंग पिच आहे. सुपर खन्नाचा चेंडू आहे. खन्ना सुपरचा जो चेंडू बॅटला लागला, टायमिंग झाला तर षटकार चौकार हा नक्की बघायला मिळतो. बघूया काय घडतंय सरते शेवटी या सामन्यामध्ये. अजय पै पंचांकडून गाठ घेतोय, सामना करतोय. आल्या आल्या अलटी पलटी यष्टिरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटतोय, स्लिपला येतोय. गलीच्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. बहुधा चेंडू बॅटला पहिला स्पर्श करतोय परंतु यष्टिरक्षकाचा आटोकाट प्रयत्न चुकतोय आणि एकेरी धावेची बर. अजय पै आपलं खातं उघडतोय सामन्यातील आणि धावफलक पुढे सरकतोय. 27 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. फुलटॉस मिड विकेटला षटकार आणि पंचांचा इशारा येतोय तो नो बॉलचा. नो बॉल आणि षटकार म्हणजे एकंदरीत 7 धावा. पंच इशारा करतायत ते फ्री हिटचा येणारा पुढील चेंडू असेल हा फ्री हिट. चेंडू फ्री हिटचा चेंडू. 33 लॉस ऑफ 2 विकेट. फ्री हिटचा चेंडू म्हणजे अजय सर जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं. बघूया काय घडतंय. बॅटला लागतोय. यष्टिरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटतोय. एकेरी धाव. हरकत नाही. फ्री हिटच्या चेंडूवर जो मोठा फटका हवा होता तो निघत नाही. फलंदाज अमीर साळगावकरच्या बॅटमधनं मिळते सिंगल. 34 लॉस ऑफ 2 विकेट. 35 टोटल स्कोर. 35 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाज सौरभ, समोर बॅटर अजय पै. पुन्हा प्रयत्न अलटी पलटी. यष्टिरक्षक मात्र वारंवार चुका करतोय. लागोपाठ पुन्हा एकदा चुकतोय चेंडू कलेक्ट करण्यात. एकेरी धाव आणि एकेरी धावीची किंमत यापूर्वीच्या मॅच मध्ये समजली की एक धाव किती महत्वाची होती. परीक्षेत विद्यार्थ्याला 1 गुण, मतदाराला 1 मत आणि मैदानात 1 धाव खूप महत्वाची असते काही काही वेळा आणि बऱ्याच वेळा हे आपण बघतो मागे वळून बघताना. बघूया सौरभ पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होते. समोर डावकुरा बॅटर अमीर साळगावकर. ओव्हरपेच एक लॉफ्टेड घणाघाती फटका डीप लॉंग ऑनला. अमीर साळगावकरच्या बॅट मधून गगनचुंबी षटकार. कारण अजय सर दोन्ही संघ दर्जेदार आहेत. दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत.
एक भरपूर लांबून आलाय, परंतु दोन्ही संघ शिवांश वॉरियर्स खांडेपार हा पण एक तगडा संघ आहे. सामना चुरशीचा होतोय. 18 चेंडू उरलेत आणि या 18 चेंडूत करायचे आहेत 31 धावा. 18 डिलिव्हरीज 31 रन्स. 18 गेंदों में 31 रन. क्या होता है? गोलंदाजीत बदल होतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया आणखी एक सुंदर आवाज सर जय भोसले यांना. 18 चेंडू 31 धावा असं समीकरण हे या सामन्यातील. हेलो, आधे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 18 गेंदों में 31 रन और गेंदबाजी में बदलाव. यतीन ये गेंदबाज स्ट्राइक पर आ जाए. अच्छे दो बड़े शॉट आमिर के बल्ले से पिछले ओवर में देखने को मिले और इस बार बड़ा शॉट निकला. गैप में से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. और इसके साथ यहां पर टोटल पहुंचा 48 रन पर. थैंक यू. क्या टाइमिंग, ताकत का बेमिसाल मिला इस शॉट में देखने को मिला. अब 25 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए. फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया दूर से. सिंगल जरूर निकलेगा. थोड़ी सी मिस फील्डिंग हो गई यहां पर. पूरी तरह से दबाव और इन 2 रनों के साथ ध्रुव पालसेम टीम के 50 रन पूरे होते हुए यतीन ये गेंदबाजी के मोर्चे पर एक छक्का. उसके बाद ये 2 रन दबाव की परिस्थिति मैदान के अंदर दिखाई देते हुए 50 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर अब दिखाई देते हुए अभी भी 23 रनों की और आवश्यकता. शॉट अवले की गेंद फिर एक बार खेल दिया मैदान की दिशा में. खिलाड़ी वहां पर तैनात. हर्ष जब तक फील्ड करते 1 रन और खाते में. जानते हैं कोई जरूरत नहीं है जोखिम लेने की क्योंकि एक छक्का लग चुका है. 3 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं अब तक के. टोटल पहुंचा सिंगल के साथ 51 रन स्कोर बोर्ड पर. 22 रनों की है आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए. इस मैदान पर आपने 102 रन भी देके, 91 रन भी देके, 82 रन भी देके और इस मैदान के ऊपर आप 27 रनों का लो स्कोरिंग का मुकाबला भी देखा. आज के दिन में 32 रनों का एक लो स्कोरिंग का मुकाबला आपने देखा. लेकिन ये मुकाबला तगड़ा मुकाबला, लेकिन शानदार बल्लेबाजी ध्रुव पालसेम टीम की मैदान पर. ओ इस बार दूर से खेलने की कोशिश. गेंद टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकली. विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर. अच्छी शुरुआत राम नागवेकर ने दिलाई. उसके बाद यहाँ पर अजय और जो कि आमिर सालगांवकर अपनी टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश में 73 रनों के जवाब में आगे निकले खेलने के लिए. हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर थे. हाथ से छोटी गेंद एक जुवनदार मिला आमिर सालगांवकर को. 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 52 रन पर. यानी कि और 21 रनों की आवश्यकता है. इस ओवर के बाद 12 गेंदों का और खेल शेष रहेगा. यानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ध्रुव पालसेम टीम को. लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं शायद पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही है शिवांश वॉरियर्स खांडेपार की टीम इस मैदान पर. शुरुआत अच्छी रही थी. पहला ओवर अच्छा घटा था लेकिन वहीं से दूसरे ओवर से रन बनते शुरू हुए. ओ ये अच्छी गेंद लेकिन अब बाहर होने के कारण अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त और 1 रन. अतिरिक्त रन के साथ टोटल पहुंचा 53 रन पर. 20 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए. फिर एक बार यतीन गेंदबाजी के मोर्चे पर. इस बार उठाकर खेला है. गेंद आ रहे सीधी कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन के लिए अजय का इस ओवर का ये दूसरा छक्का. रन. लेकिन अब मुकाबला कहां आया है देखिए. 12 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैदान पर. किसी भी गेंदबाज को यहां पर बख्शा नहीं है. पहला ओवर छोड़ा जाए उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली और देखना पड़ेगा
अब अगला ओवर कौन डालेंगे? 12 गेंदे 14 रन, शायद हर्ष आएंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए। ये ओवर अगर संभल कर खेल लेते हैं तो जीत आसानी होगी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है और अच्छी गेंदबाजी करना जानता है। पहला ओवर इन्होंने फेंका था, 7 रन खर्च करे थे उस पावर प्ले के ओवर में। अब 12 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता। वैभव का वो ओवर थोड़ा सा खराब रहा, महंगा रहा, जो वहीं से मोमेंटम प्राप्त कर दिया ध्रुव पारसिम टीम ने। हर्ष गेंदबाज, हर्ष जो कि हर्ष शेटकर, जो कि अब सामना करेगा आमिर सालगांवकर मैदान के भीतर। 12 गेंदे 14 रन। फील्डिंग आप लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? मैदान इतना बड़ा है, जितने फील्डर लगाओगे दरार उतनी ही दिखाई देगी आपको। हमारे दाहिने तरफ के ओर से गेंदबाज के लिए सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आमिर सालगांवकर। 12 गेंदे 14 रन। अगला मुकाबला गणपति वॉरियर्स और रुद्रा हरमल के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला गणपति वॉरियर्स टीम का। ओ ये अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई, सिंगल के लिए पलटे हैं तो थ्रो तो नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर जब तक आ जाता है 1 रन के साथ खाता खोला इस ओवर का। टोटल जो कि सिंगल के साथ पहुंचा अब 60 रन पर। 13 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। हल्की से हवा मैदान के बीच में धूप का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर का सत्र हो चुका है, लगभग 1:15 बजने को है। अब देखना पड़ेगा अजय ने वो काम कर दिया जिसके लिए उनको भेजा गया था। 3 मैक्सिमम उनके बल्ले से 2 मैक्सिमम देखने को मिले और वो महत्वपूर्ण कारागिर साबित हो गए इस मुकाबले के दौरान। लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन हो तो फील्डिंग करने वाली टीम दबाव में हमेशा आ जाती है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला। ये तकनीक, ये टिपिकल बल्लेबाजी। यहाँ पर जानते हैं कोई गड़बड़ नहीं, कोई बड़ी शॉट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैच अपने गिरफ्त में आ चुका है। कोई हड़बड़ाहट नहीं मैदान के भीतर। 1 रन और खाते में जुड़ा। अब चाहिए 12 रन मात्र स्कोर बोर्ड पर ये मुकाबला जीतने के लिए ध्रुव पारसिम टीम को। जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा और शाम को आराम के साथ इस मैदान पर क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेगा। हर्ष फिर एक बार गेंदबाजी पर सामना करेगा आमिर सालगांवकर। यार कर लें कि गेंद इस बार खेल दिया आउटसाइड अंपायर लेग बिफोर की अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। शायद लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद। 1 रन और खाते में जुड़ा सिंगल के साथ साथ। टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 62 रन स्कोर बोर्ड पर। 11 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। फील्डिंग की सजावट देखी जाए, पॉइंट पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात दिखाई देते हुए, बाकी एक खिलाड़ी जो कि लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात है। बाकी का खिलाड़ी देखा जाए तो मिड विकेट मिड ऑन के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात। ओ इस बार बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, खड़ी हो गई है गेंद के नीचे खिलाड़ी पहुंचे थे, लेकिन इन मौके के ऊपर गेंद को छोड़ दिया और ड्रॉप हो गई कैच। यहां पर सिंगल निकला और सिंगल के साथ टोटल जो कि पहुंचा 64 पर। 10 रन की है मात्र आवश्यकता। दोनों टीमों ने यहाँ पर कैचेस बहुत छोड़े हैं, फील्डिंग खराब रही है दोनों टीमों की, लेकिन ये कैच ले लेना चाहिए था। अगर ये कैच ले लेते रन भी बच जाता और न्यू बैटर स्ट्राइक एंड पर आ जाता। लेकिन आमिर सालगांवकर अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे हर्ष की गेंदबाजी का। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं हर्ष इस मैदान पर, लेकिन पिछले ओवर काफी खर्च हुए रन और जिसके चलते हुए आसान लग रहा है ध्रुव पारसिम टीम के लिए जीत का द्वार। ओ ये देखिए यार कर लें कि गेंद इस बार खेल दिया, सिंगल तो जरूर निकलेगा। वैभव नजर आते हुए दूसरे के लिए पलटे, गलत एंड के ऊपर थ्रो और तब तक दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रन के साथ साथ टोटल इस पहुंचा अब 65 और 65 रन। 9 रनों की आवश्यकता और शायद इस ओवर का 8 रन की आवश्यकता और जो कि 7 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 7 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता। 65 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 8 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 7 गेंदों का खेल बाकी है। हर्ष गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे आमिर सालगांवकर।
आगे निकले खेलने के लिए, शायद बल्ले के निचले से लगी सिंगल जरूर निकलेगा, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। अब बचे आखिर की 6 गेंदे और 6 गेंदों में 7 रनों की है आवश्यकता। मैच बराबर के ऊपर जरूर मैं तो कहूंगा, लेकिन पलटा भारी है इस तरफ। 60-40 का देखा जाए तो 60% जीतने का आसार है ध्रुव पारसेम टीम के लिए, 40% जो कि जीत सकती है अगर ये और अच्छा घटा। क्या होगा, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। पिछले मुकाबले में आपने देखा था 2 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता थी, लेकिन 2 गेंदों में 3 रन की आवश्यकता थी, लेकिन वो मैच भी हार चुकी थी। लेकिन देखना पड़ेगा, कुडने टीम को वापस जाना पड़ा था। अब देखना है, 6 गेंदे 7 रन स्ट्राइक पर अमीर सालगांवकर और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर आते हुए गेंदबाज पीयूष। ये पीयूष के ऊपर काफी दारोमदार आशा अपेक्षा जो कि पीयूष के कंधे के ऊपर। स्ट्राइक पर अमीर सालगांवकर और फील्डिंग जो है वो लगभग देखनी पड़ेगी, देखने वाली बात तो जरूर है। एक खिलाड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर तैनात है, एक खिलाड़ी जो कि डीप मिड विकेट पर तैनात है, एक खिलाड़ी जो कि फाल एक गली की दिशा में, एक सेकंड स्लिप थर्ड बैन की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात है। 6 गेंदे 7 रन। क्या मैच है, कांटे का मुकाबला। पहले दिन से इस मैदान पर आपने देखा हर एक मुकाबला आखिरी ओवर तक जाता हुआ नजर आता है। क्या आयोजन, सुंदर आयोजन, बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता को। बहुत ही 4 चांद लगाने वाले ये मुकाबला इस मैदान के बीच में। 6 गेंदे 7 रन पीयूष गेंदबाजी के मोर्चे पर। अच्छी गेंदबाजी हर्ष द्वारा इस मैदान पर देखने को मिली। 12 गेंदों में 14 रन चाहिए थे, 7 रन खर्च करे हरीश ने, लेकिन फील्डरों का सहयोग नहीं मिला वहां पर, वरना और रन कम बच जाते। पीयूष गेंदबाजी पर 6 गेंदे 7 रन। और इस बार खेल दिया गेंदबाज के सीधे सर के ऊपर से गेंद निकलती 1 बाउंड सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए आमिर के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका। चौका। और इस बार ये तकनीकी भरे बल्लेबाजी, बहुत ही होशियारी बल्लेबाजी। पहले करे पलटे, दूसरे के लिए पलटे। ओ यहाँ पर देखने वाली बात हो गई, थोड़ी सी गेंद लगी विकेट के ऊपर और रन आउट होकर वापस जाना पड़ रहा है अमीर सालगांवकर को। 1 रन खाते में लिखा जाएगा। अभी भी 2 रन की और आवश्यकता, ये मुकाबला जीत। में और रोमांच पैदा हो जाता। आमिर अपना काम कर गए गेंदबाजी के बाद, बल्लेबाजी में भी। अब 4 गेंदों का खेल बाकी है और 2 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर चंद्रकांत, गेंदबाज पीयूष क्या करेंगे इन 4 गेंदों में? क्या रोक पाएंगे इस बल्लेबाज को? थोड़ी सी फील्डिंग सेट कर रहे हैं, क्लोज फील्डिंग लगाने की कोशिश। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात, पीयूष निकलते हुए गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेलता, पॉइंट वाला खिलाड़ी वहां पर तैनात। ओहो, टकराव हो गया है। आशा करते हैं कोई चोट नहीं लगेगी। 1 रन, यानी कि स्कोर अब बराबरी के ऊपर आ चुका है, लेवल हो चुका है। 1 रन की मात्रा आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। निश्चित रूप से पॉइंट का खिलाड़ी थोड़े से गेंदबाज पीयूष अगर विकेट के पिचर एक रन की आवश्यकता, अगर विकेट के पीछे खड़े रहकर थ्रो कलेक्ट कर लेते तो मैच में ट्विस्ट मजा आ जाता। 1 रन की है आवश्यकता।
ओ ये बेहतरीन गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, 1 रन की आवश्यकता अभी भी। 2 गेंदों का खेल बाकी, 1 रन की आवश्यकता। ये है प्रेशर, ये है प्रेशर दोनों तरफ से, क्योंकि एक ओवर में 20 रन आप बना सकते हैं, लेकिन 6 गेंदों में 6 रन बनाते बनाते काफी पसीना छूट जाता है। ये हमने कई बार देखा है। 1 रन की आवश्यकता 2 गेंदों में। ओ इस बार जरूर लगे, विकेट कीपर बम्बाल हो गए, और इसके साथ, इस जीत के साथ ध्रुव पारसेम टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करते हुए। तो ये मुकाबला जीता है ध्रुव पारसेम टीम ने। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी, एक बड़ा टोटल